गाइस व्हाट्स कुकिंग में मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी टू सईदा सबीन फातिमा हु इज़ अ शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आप इतनी अच्छी लग रही हैं इस पिंक कलर की साड़ी के अंदर। आई रियली लव द कलर एंड द फैक्ट दैट यू वेयरिंग अ साड़ी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज आप हमारे लिए बना रही हैं अचार। जी, आपके आने से पहले ही मैं बता रही थी, अब आप खुद ही बता दें आप कौन से मजे मजे के अचार बना। देखिए अचार हमारे पास तो वैसे तो बहुत सारी किस्म के अचार होते हैं, लेकिन ये कि जो हम यहाँ पे अचार बनाना सिखाएंगे और बताएंगे उसमें हमारे पास 5 अचार हैं। अच्छा, 5 अचार में हमारे पास लहसुन का अचार है, सिंपल लहसुन का, ठीक है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसको ऑयल के साथ बनाते हैं या हम सिरके में बनाते हैं तो वो हमारे हार्ट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लहसुन का अचार है, हरी मिर्चों का अचार है, नींबू का अचार है, सब्जियों का अचार है और एक मिक्स अचार है। नाइस जी, हमारे लेमन का अचार भी, एक लेमन का अचार है जी। 5 अचार हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है सबसे आसान अचार जो है, वैसे तो सभी बहुत आसान होते हैं अगर आप आसानी से बनाना चाहें तो, ऑफ कोर्स। तो चीज तो आप तो देखिए आसान लगाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ कि जितना आसान अचार बनाना है, कोई रेसिपी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत कम यूज होते हैं। अच्छा। और जल्दी इस्तेमाल होते हैं और उसको सिर्फ हमें धूप लगानी होती है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसकी कुकिंग बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम ऐसा होता है, समटाइम आपको उसको कुक करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, लेकिन इसमें बेसिकली इसमें मैरिनेशन होती है। तो अचार इसीलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, लोग जो है शौक से जो है अचार खाते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल सबसे पहले हम अचार बताते हैं आपको लहसुन का, ठीक है। लहसुन का या हम पहले लेमन का ले लेते हैं, ठीक है। लेमन के अचार बिल्कुल सिंपल बनना है। हमें लेमन लेना है और लेमन को इस तरह से हमें 2 पीस करने हैं। 2 पीस करने के बाद हमें इसमें जो बीज हैं वो इसको निकालना है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, और अगर आप नहीं भी चाहें तो इसको अगर आपने ऐसे ही बनाना है तो इसमें सिर्फ सिंपल आपको लेमन लेना है। लेमन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको खुश्क मतलब गीला नहीं छोड़ना, वरना इसमें फफूंदी लग जाती है। सही है। अच्छा, इसको हमने कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद सिंपल इसमें हमने लोहरी नमक शामिल करना है। लोहरी नमक की क्या खास बात है? लोहरी नमक की खास बात यह है क्योंकि अब पिंक सॉल्ट भी आ रहा है, लोग मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये कि लोहरी नमक क्योंकि एक ट्रेडिशनल भी है और इसमें जो है वो आप ये समझिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने तो पहले सुना ही नहीं लोहरी नमक। लोहरी नमक लोग बेसिकली समझते हैं कि खाली टिकोर के लिए या फिर कोई चोट लग जाए तो हाथ डिप कर लो, ऐसा हरगिज नहीं है। और लोहरी नमक बेसिक जो है वो लेमन के अचार के लिए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें क्योंकि हमें पानी शामिल नहीं करना होता तो इसमें हम लेंगे ये हमारे पास बाउल जो है तो छोटा, लेकिन हम इसको जार में ना इस तरह से बना के बता देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल वाइट सा जार है, इसमें हमें लेना है नमक। और ये नमक क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल नमक से? जी बिल्कुल। अच्छा। बहुत ज्यादा इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि देखें हमें इसमें पानी नहीं शामिल करना। अच्छा। इसको हमें इस तरह से इसमें नमक हमने डाल के लेमन को साथ में शामिल किया और इसको ऐसे अच्छी तरह हिला लिया। अच्छा, ठीक है। अब जो लेमन का जूस है, लेमन का जूस और नमक का जो पानी है वो दोनों जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और वो इस पानी को खुद ही एक करेंगे, ठीक है। सिंपल इसमें सिर्फ हमें नमक शामिल करना है, ना हमें इसमें कोई काली मिर्च शामिल करनी है, ना हमें इसमें लाल मिर्च शामिल करनी है, क्योंकि लेमन का अचार जो है जो हम बनाना बता रहे हैं वो सिखा रहे हैं, वो सिर्फ उसमें नमक शामिल होगा, लोहरी नमक, ठीक है। इसको अच्छी तरह से इस तरह से हिलाएं, जब तक इसको हिलाना है तब तक इसमें पानी खुद ब खुद ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमें पानी किस तरह आएगा, मतलब वो खुद ही रिलीज कर देगा। ये नींबू भी रिलीज करेगा, देन इसके अलावा इसमें जो नमक है वो भी इसको पानी को एक करेगा, ठीक है। अब ये क्योंकि इसको हिलाना बहुत ज्यादा देर तक है तो वो हम इसको हिला देंगे। मुझे दे दें और मेरे ख्याल से आप काम शुरू कर लें, ठीक है। अच्छा, इसको धूप में रखना है 3 से 4 दिन। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लहसुन के अचार की तरफ, ठीक है। लहसुन के अचार के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है, हमने छिला हुआ लहसुन लिया है, ठीक है। तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमारे पास लहसुन है। अच्छा, सही है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऑयल अच्छा, ऑयल नहीं है, ये बेसिकली सरसों का तेल है, ठीक है। सरसों का तेल हमें तकरीबन इसमें आधा कप के करीब शामिल करना है।
और हमें इसको कोशिश करेंगे, अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास वैसे ताम चीनी का एक हमारे पास जार भी है, ये मैं आपको दिखा दूं इस तरह से। ये पहले ज़माने में जो है वो यही इस्तेमाल होता था, और इसमें हमें इसको मिक्स करके और लकड़ी का चम्मच यूज करते थे, लेकिन क्योंकि अब आपको पता है इतना नहीं करते। हाँ, नहीं अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने सरसों का तेल यूज किया। तो सरसों का तेल क्यों जरूरी होता है? देखिए, सरसों के तेल में असल में फैट नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ये फैट इसमें बहुत मतलब ये समझे ना होने के बराबर है। अच्छा, और तो लोग तो खाना भी बनाते हैं इसमें। लोग खाना बनाते हैं, इसीलिए लोग ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं कि इसमें फैट कम होता है। अच्छा, और सरसों के तेल की एक अपनी खासियत भी होती है कि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, खुशबू होती है। और दूसरा ये कि उसमें बनाने जो आप बना रहे होते हैं, खाने बना रहे थे, लेकिन लोग अमूमन ऐसा होता है कि सरसों के तेल को पकाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। जब पक जाता है, पकाने के बाद उसको ठंडा करके और किसी भी बॉटल के अंदर रख लेते हैं, और उसके बाद उसमें जो है वो खाने को पकाते हैं। ठीक है, हमने इसमें सरसों का तेल लिया, हल्दी शामिल करेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना कश्मीरी मिर्च है। अच्छा, सही है, क्योंकि इसमें स्पाइस कम होता है, इसलिए हम अचार में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। जब ये आप देखेंगे, जब ये रेडी हो जाएगा, तो रेडी होने के बाद आप ये इस तरह का कलर इसका आएगा। ओह, अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम मिर्च शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा हम लौरी नमक शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी जी, कलौंजी शामिल करेंगे। एंड कलौंजी से अच्छा टेस्ट आता है, यू थिंक? बिल्कुल, कलौंजी तो समझ लें अचार गोश्त बनाए या अचार बनाए, कलौंजी ना हो तो मजा ही नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा मेथी का जो है ना हमने पाउडर लिया है। अच्छा, मेथी का पाउडर शामिल करेंगे इसमें 2 टीस्पून। ठीक है, इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखिए इसका कलर इसी वक्त ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो गया। क्योंकि इसमें जो हमने मिर्च शामिल की है और साथ में हल्दी शामिल की है। अब इसको हमें रखना है तकरीबन 3 से 4 दिन अच्छी सी धूप के अंदर। अच्छा, धूप में रखेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी गलेगा भी। अच्छा। और धूप के अंदर ये होता है कि इसमें फफूंदी लगने का भी चांस नहीं होता। इसके तो क्या करें हम? शाम के वक्त अंदर ले आए इसको? फिर नहीं, इसको आप रखा रहने दें, बाहर आप इसको बाहर। किस तरीके से बाहर स्टोर करना? देखिए, बाहर इस तरह स्टोर करना कि जैसे अगर हमने इस तरह से किसी बाउल के अंदर बनाया है तो हम इसको कवर कर देंगे किसी आप चाहें तो इसको प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मलमल का कपड़ा जो होता है ना, मखमल तो नहीं, मलमल का कपड़ा जो है उसको बांध के जो है ना इसको रखना है। अच्छा। और इसको हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि हम अचार बनाते हैं उसमें फफूंदी लग जाती है। तो फफूंदी लगती है इसीलिए कि हम बार बार खोल के उसको चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, नहीं करना होता। अच्छा, क्या आपने बता दिया। हाँ, मैं तो प्रोबेबली करती। हाँ जी, उसमें जो बाहर की एनवायरनमेंट होती है, वो जो हवा आबो हवा होती है, उससे जो है ना उसमें फफूंदी लगने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये तो तैयार हो गया, ये मैं इसको हम यहाँ रख देते हैं। जबरदस्त। ठीक है, इसको 3 से 4 दिन आपको रखना है। 3 से 4 दिन इसका आपको कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये गल भी बहुत अच्छा जाएगा। आप चाहें तो इसको जायके के लिए मजीद अगर इसको टेस्ट एनहांस करना चाहते हैं तो उसमें आप सिरका शामिल कर सकते हैं। अच्छा, नाइस, इंटरेस्टिंग। अच्छा, और तेल सही रहता है? सिरका और तेल सही रहता है। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेमन ऑलरेडी हमने लेमन का अचार जो है वो बना लिया है, इस वजह से जो है ये। अच्छा, अब आते हैं हम हरी मिर्चों की तरफ। हरी मिर्चों का जो है ना वो बहुत ही सिंपल। लास्ट में हम जो है ना इस सीजन की बहुत ही एक अहम सब्जी कह लें, फल कह लें उसको, क्योंकि अगर सब्जी के फॉर्म में लेके आते हैं तो कैरी कहते हैं, और अगर फ्रूट के उसमें लेके आते हैं तो आम कहते हैं। ठीक है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। अच्छा, वैसे आपका फेवरेट कौन सा, जरा ये तो बताएं। देखिए, मेरा फेवरेट जो है ना वैसे आम का अचार है। ओह माय गॉड, सेम कैरी का ना? कैरी क्या? जी बिल्कुल, सेम ही हो गया। आम का अचार मतलब अमूमन आम का अचार कहा जाता है, लेकिन होता कैरी का होता है। अच्छा, उसमें ही होता है, एक कैरी का अचार छिलके वाला होता है और एक कैरी का अचार जो होता है वो बगैर छिलके का होता है, जो खाली उसके गूदे से बनाया जाता है। जिसको बास फैमिली कूचा भी कहते हैं, लाइक कूचा के तौर पे। जैसे अचार है ना, इस तरह से कूचा कहा जाता है उसको, कि आम का कूचा जो है वो दाल चावल के साथ वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग मुख्तलिफ उसके नाम से उसको नेम कॉल करते हैं।
तो बट कैरी का हैज टू बी माय फेवरेट एज वेल। बिल्कुल। मैं अभी आपके आने से पहले यही सबको बता रही थी कि मेरे जब रिश्ते के लिए हम गए थे तो मुझसे पहला सवाल पूछा था कि ये बताओ भाई कैरी कहाँ से मिलती है, और मैंने बोला कहाँ से भला, मैंने बोला फल की दुकान से, जो कि गलत है क्योंकि सब्जी की दुकान से मिलती है। मैंने यही कहा आपको कि कैरी जो है सब्जी और आम जो है वो फ्रूट के वहां से। और मैं तो ये सोचती थी कि आम है तो यार आम से पहले कैरी होगा तो फल की दुकान पे मिल जाएगा, तो मैं तो भाई फेल हो गई वहां पे। इसी खुशी में हम जा रहे हैं जरा ब्रेक पे। जब हम वापस आएंगे तो हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। सी यू सून। कैरी का अचार तो मैं कहती हूँ शायद ही कोई हो जैसे ना पसंद हो। मेरे अब्बू को नहीं पसंद। अच्छा। उनके लिए मिक्स सब्जी का आता है। मिक्स सब्जी का भी मैं अचार बना रही हूँ। अच्छा, कैरी का अचार मैं आपको बताऊं कि कैरी हम लेते हैं, अगर सपोज इतनी बड़ी हमारे पास कैरी है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी आप प्लीज बता दें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कैरी उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम कैरी परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो कैरी को देखना पड़ता है कि कैरी एक तो हार्ड हो, उसके अलावा उसकी जब हम कैरी की वहीं पर ही कटिंग करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमारे पास जो कैरी का कटर होता है वो घर में अवेलेबल नहीं होता, तो हम बाजार से ही कैरी को कटवाते हैं। अच्छा। तो जब बाजार से कैरी को कटवाते हैं तो वो कैरी जब कटती है तो कटने के बाद उसके अंदर इस तरह से जो ना एक हार्ड एक पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें गुठली होती है। वो गुठली अगर चाहें तो आप अचार में शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कड़वी होती है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। जब हम एक कैरी कटवाते हैं तो उसके अंदर जब आप चेक करेंगे, अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं कि ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसमें एक ब्लैक सी लेयर बन गई है। यस, बन गई है। ठीक है। उससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उसको आप सिरके से साफ कर सकते हैं। अच्छा जी, सिरके से आप उसको साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद आप उसका अचार बना सकते हैं। और अगर नहीं भी होता तो इसका छिलके का जब अचार गलने लगे तो छिलके का जो छिलका, ये कैरी का जो छिलका होता है, उसको इस तरह से जो है वो उतार के हटा सकते हैं। ठीक है। जब अंदर से कैरी जो है गलने लगती है तो छिलका ऑटोमेटिक उसको छोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा। तो वो छिलका अलग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम जो कैरी का अचार बनाते हैं उसमें तो ये छिलका लगा हुआ होता है। हम जब कैरी का अचार निकालते हैं, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं है और आप चाह रहे हैं उसके छिलके को निकालना तो आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि छिलके के साथ अचार अच्छा लगता है और इसीलिए हम भी आज छिलके वाला ही अचार बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कैरी के जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको भी आप निकालें ताकि जो है अचार में फुफुंदी ना लगे। फुफुंदी जो अचार में लगती है ज्यादातर, वैसे एक टोटका है दादी नानियों वाला, कहते हैं कि जहाँ पर कपड़े सूख रहे होते हैं, अलगन्नी जो कहलाती है, तो वहाँ जहाँ कपड़े सूख रहे थे वहाँ अचार मतलब अगर हम धूप में रखते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि ज्यादातर जो है ना फुफुंदी लगने का खतरा होता है। अच्छा। तो अचार को कोशिश करें, वहाँ पर मॉइस्चर होता है ऑफ कोर्स। अच्छा, कोशिश करें कि अचार को ऐसी जगह पे हम रखें बना के जहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ ना हो। अच्छा, कैरी हमने ली है तकरीबन 1 किलो के करीब। उसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे नमक। ठीक है। ये भी लाहौरी नमक है गाइस, whoever has tuned in right now, just so you know, हम लाहौरी नमक यूज कर रहे हैं। जी, हमारे पास जितने भी हमने अचार बना रहे हैं उसमें हम लाहौरी नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें ये लाल मिर्च शामिल करेंगे, भर के इसको 1 टेबल स्पून। ठीक है। ओ वाओ, पानी आना शुरू हो गया आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा, नहीं? हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हम कलौंजी शामिल कर रहे हैं। सॉरी, आप इसमें राई का पाउडर या राई आप साबुत भी शामिल करते हैं, लेकिन क्योंकि राई थोड़ी हार्ड होती है, गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि अचार में पाउडर ही यूज करें। ठीक है। तो भर के आपने 1 टेबल स्पून ये शामिल करना है। अच्छा, इसमें सौंफ शामिल करनी है। सौंफ जो है वो आप पीस के शामिल करें या वैसे शामिल करें, क्योंकि इसको टाइम के साथ इसको भी गलना है। अच्छा। ठीक है। तमाम जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो इसके साथ ही चीजें गल जाएंगी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि सौंफ भी डालते हैं। जी, सौंफ इस तरह के बिकॉज वो इतनी घुल जाती है, उसका तो सिर्फ फ्लेवर रह जाता है। फ्लेवर रह जाता है। अच्छा, तो चलता ही नहीं अंदर क्या क्या डाला। हम आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं मेरे ख्याल में हाथ से ही करूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। कुछ चीजें, हाँ, एंड यू नो बाय द वे ऑनेस्टली कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको करना पड़ता है, जरूरी है। इसके एक तो सबसे मेन चीज है कि इसके कलर का बहुत है। ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास हल्दी जो है
वो हमने शामिल करनी है। हल्दी भी बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मैंने नोटिस किया है। ना करते करते भी हम हल्दी डाल ही लेते हैं। देखिए हल्दी जो है ना वो एक तो रेसिपी में जो है ना कलर बहुत अच्छा देती है, इसके अलावा ये है कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसको भी हम 4 दिन तक रखेंगे जिस तरह पहले वाले का बता रही थी? कुछ हमारे पास जो है ना कुछ हमारे पास जो अचार हैं वो, जैसे अभी मैं मिर्चों का अचार बताऊंगी, मिर्चों का अचार वाहिद है कि आप उसको फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। ठीक है, और ये अचार जो है इसको टाइम देना पड़ता है आपको 2 से 3 दिन का। अच्छा, ठीक है। और ये आपने जो पहले लहसुन वाला बताया उसको 4 दिन? इसको 4 दिन, मतलब आप कम से कम 4 से 5 दिन जितना टाइम देंगे, ऐसा नहीं है कि आपने उसको पूरा हफ्ता ही छोड़ देना है या 10 दिन छोड़ देना है। उसको आप 4 से 5 दिन धूप में रखने के बाद इसको आप चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं किसी जार के अंदर, जैसे हमने इसमें शिफ्ट किया है। अच्छा। और हम इसको कैरी के अचार को जो है वो मर्तबान में जो है वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा। इसमें अब हम सरसों का तेल जो है वो शामिल करेंगे। और कहते तो ऐसे हैं कि सरसों का तेल इतना शामिल किया जाता है कि कैरी उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से डूब जाए। ठीक है। अब हमने इसमें कैरी में डूब भी गई है, वो डूब भी गई है ऑलमोस्ट। सही है। बट बाय द वे कैरी बहुत ही बड़ी है। हम तो जब तक कैरी देखते हैं जी, वो जो हम, अगर आप कमर्शियल अचार भी देखो जो मार्केट में बिक रहा है, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगी, तो वो तो बहुत ही बेचारी। मैं आपको बताती हूँ, असल में ये इस तरह से होगा, मैं इसमें हाथ नहीं लगाती अब। इसमें ऐसे होगा कि जब आप इसको 4 से 5 दिन के लिए रखेंगे ना कैरी को, तो ये श्रिंक होके वैसे भी छोटी भी हो जाएगी। तो अच्छा, अगर हमारे पास टुकड़े जो हैं ये बड़े नहीं हैं, इसमें बीच में देखें आप कटिंग हुई हुई है। ओके, आई गेट इट। वाओ, आपने तो पूरी साइंस भी एक्सप्लेन कर दी मुझे उसकी। तो इसकी कटिंग हुई भी है। अब जब ये अच्छी तरह से 4-5 दिन रहेगी तो इसके पीसेस अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और फिर रंग भी तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा, अब हम इसको हम डालते हैं। एंड गाइस, अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। जब हम वापस आएंगे तो हम 2 और अचार बनाएंगे। तो